हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लाया हूं भस्मासुर की एक सुप्रसिद्ध कहानी को अंत तक देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल अपनी अद्वितीय व्यवस्थाओं के साथ चल रहे थे, असुरों की एक प्रजाति अस्तित्व में थी। ये असुर स्वभाव से शक्तिलोलुप, महत्वाकांक्षी और कभी कभी क्रूर होते थे। इन्हीं असुरों में एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। भस्मासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह अपने समकक्षों की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी और तेज था। भस्मासुर को शक्ति का बहुत बड़ा लोभ था। वह मानता था कि बिना अपार शक्ति के जीवन अधूरा है। वह सोचता था कि यदि उसे अजेय शक्ति मिल जाए तो वह पूरे त्रिलोक का स्वामी बन सकता है। भस्मासुर के मन में यह विचार था कि यदि वह अमर और अजेय बन जाए तो कोई उसे चुनौती नहीं दे सकेगा। लेकिन यह कैसे संभव हो? उसने सुना था कि भगवान शिव, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। यह सुनकर भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भस्मासुर ने एक घने और निर्जन जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। उसने कठिनतम साधना का संकल्प लिया। तपस्या के दौरान उसने अपने शरीर को अग्नि में तपाया, न के बराबर भोजन किया और कठोर व्रतों का पालन किया। भस्मासुर का तप इतना प्रबल था कि उसकी ऊर्जा पूरे सृष्टि में फैलने लगी। उसकी साधना से चारों ओर एक विचित्र कंपन उत्पन्न होने लगा। उसकी तपस्या के प्रभाव से प्रकृति भी प्रभावित हो गई। वृक्ष सूखने लगे, नदियों का प्रवाह धीमा हो गया और आकाश में विचित्र हलचल होने लगी। उसकी कठोर तपस्या से देवता चिंतित हो उठे। देवताओं को डर था कि यदि भस्मासुर ने किसी प्रकार का विध्वंसकारी वरदान मांगा तो यह त्रिलोक के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन भस्मासुर की तपस्या इतनी तीव्र और अडिग थी कि उसे विचलित करना असंभव था। भस्मासुर की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने भस्मासुर के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हारी साधना ने मुझे प्रभावित किया है। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो वह निसंकोच मांग सकते हो। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर भस्मासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी को उसकी तपस्या और भक्ति देखकर यह वरदान देना पड़ा। उन्होंने भस्मासुर को यह शक्तिशाली वरदान दे दिया। लेकिन शिवजी यह नहीं समझ पाए कि भस्मासुर इस शक्ति का उपयोग कैसे करेगा। जैसे ही भस्मासुर को वरदान प्राप्त हुआ, उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसे यह अनुभव हुआ कि अब वह अजेय हो गया है। उसे अपनी शक्ति पर गर्व हो गया। भस्मासुर ने सोचा कि अब वह पूरे त्रिलोक पर शासन कर सकता है। लेकिन इस शक्ति को आजमाने की इच्छा उसके भीतर जाग उठी। उसने विचार किया कि उसे पहले इस वरदान का परीक्षण करना चाहिए। दुर्भाग्य से उसकी दृष्टि वरदान देने वाले भगवान शिव पर ही पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं इस वरदान को भगवान शिव पर ही आजमा लूं? यदि वे भस्म हो जाते हैं तो मैं स्वतः त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। यह विचार आते ही भस्मासुर भगवान शिव की ओर बढ़ा और बोला, महादेव, मैं आपके दिए हुए वरदान का परीक्षण करना चाहता हूं। मैं आपके सिर पर हाथ रखकर देखता हूं कि यह काम करता है या नहीं। भस्मासुर की यह बात सुनकर भगवान शिव स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक मूर्ख असुर को अत्यधिक शक्तिशाली वरदान दे दिया है। शिवजी ने स्थिति को भांपते हुए वहां से भागने का निर्णय लिया। शिवजी तेजी से भागने लगे और भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। शिवजी ने कई स्थानों पर शरण लेने का प्रयास किया। उन्होंने हिमालय, कैलाश पर्वत और गुफाओं में भी छिपने की कोशिश की, लेकिन भस्मासुर अपनी शक्ति के कारण हर बार उन्हें ढूंढ लेता। शिवजी ने इस संकट से उबरने के लिए ब्रह्मा और विष्णु से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे इस समस्या को हल करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वरदान स्वयं शिवजी ने दिया है। अंततः शिवजी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा
और भस्मासुर से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया। इस रूप को मोहिनी कहा गया। मोहिनी दिव्य और मोहक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। मोहिनी ने भस्मासुर को रोकने और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का निर्णय लिया। भस्मासुर, जो भगवान शिव का पीछा करते करते थक चुका था, अचानक मोहिनी को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका सौंदर्य उसे मंत्रमुग्ध कर गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे जैसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। कृपया मेरी पत्नी बन जाओ। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। भस्मासुर ने तुरंत पूछा, बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? मोहिनी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरी हर मुद्रा की नकल करनी होगी। भस्मासुर ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान ली। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर भी उसकी मुद्राओं की नकल करने लगा। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा, मोहिनी ने अपनी मुद्राओं को जटिल और चालाकी भरी बना दिया। अंततः मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर, जो उसकी हर मुद्रा की नकल कर रहा था, उसने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, शिवजी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार भस्मासुर का अंत हो गया। यह कथा सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। अत्यधिक अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम,